कंपनी ने अपने वर्कर को फाइनल एग्जिट पर रखा है, तो ऐसे में क्या परिवार पर भी लागू हो जाएगा नियम? नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। सऊदी अरब के इकामा कानूनों के तहत साम्राज्य में रहने वाले विदेशियों के पास राज्य को स्थायी रूप से छोड़ने एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट परमिट होना चाहिए। अगर आप एग्जिट री एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बाहर निकलने और वादा करने के लिए 100 रियाल का मासिक शुल्क देना होता है, जबकि फाइनल एग्जिट के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, लेकिन इसके लिए शर्त है। दरअसल ट्विटर पर जवाजात से एक व्यक्ति ने सवाल किया कि मेरा अंतिम निकास उस कंपनी द्वारा लगाया गया है जहां मैं काम करता हूं, ऐसे में क्या मेरे परिवार का पलायन भी अंतिम माना जाएगा? यानी कि व्यक्ति जिस कंपनी के तहत काम कर रहा था उसने उसे फाइनल एग्जिट पर लगाया है। ऐसे में उसका सवाल जवाजात से यह था कि क्या उसकी फैमिली को भी अब देश छोड़ना पड़ेगा। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने कहा कि अगर घर के मुखिया को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसकी देखरेख में रहने वाले परिवार को भी देश छोड़ने होंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सऊदी अरब के निवास परमिट के नियमों के अनुसार विदेशी कर्मचारी जो अपने परिवार के साथ राज्य में रह रहे हैं, कंपनी या प्रायोजक के अपने इकामा के लिए जिम्मेदार है, जबकि श्रमिक के आश्रित परिवारों का इकामा है तबीन यानी आश्रित की श्रेणी में गिने जाते हैं। वर्कर मासिक आधार पर परिवार शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, जो प्रति व्यक्ति 400 रियाल है। वहीं इमिग्रेशन लॉ के अनुसार कर्मचारी के आश्रित सीधे कर्मचारी के आवास में निवास करते हैं, इसीलिए जब परिवार के मुखिया का निवास समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में परिवार का अंतिम निकास भी अपने आप हो जाता है। वहीं एक दूसरे व्यक्ति ने स्पॉन्सरशिप को लेकर सवाल पूछा। उसने कहा कि मेरा पासपोर्ट समाप्त हो गया है, इस मामले में स्पॉन्सरशिप को बदला जा सकता है। इसके जवाब में जवाजात ने कहा कि स्पॉन्सरशिप में बदलाव के लिए जरूरी है कि कामगार पर किसी तरह का उल्लंघन या आपत्ति ना हो। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पासपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज है जिसे व्यक्ति को हर हाल में ले जाना चाहिए। प्रायोजन के परिवर्तन के लिए पहचान दस्तावेजों की पूर्णता और वैधता भी अनिवार्य है। वहीं कार्यकर्ता के सभी पासपोर्ट विवरण प्राधिकरणों की केंद्रीय प्रणाली में फीड किए जाते हैं। यदि पासपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो प्राधिकरण प्रणाली एक अलर्ट जारी करता है, जिससे आवश्यक आपत्ति दूर होने तक स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यकर्ता के निवास में किसी भी बदलाव की अनुमति जारी नहीं करती है। पासपोर्ट को रिन्यू कराने के बाद नए पासपोर्ट नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट को परमिट के सिस्टम में फीड करना जरूरी होता है, जिसके बाद सिस्टम अपडेट होने पर गारंटी बदली जा सकती है। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।